खबर बिहार का वक्त है ये। नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। शुरुआत ब्रेकिंग न्यूज से। बड़ी खबर आ रही है। एनडीए गठबंधन पर जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का एक बड़ा बयान सामने आया। उनके मुताबिक बिहार विधानसभा लोकसभा चुनाव में गठबंधन की गारंटी नहीं है। आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव में गठबंधन की गारंटी नहीं है। बहुत बड़ी बात यह कही गई है उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से। राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण महज औपचारिक कार्यक्रम है। नीतीश कुमार शामिल हों या ना हो यह कोई मुद्दा नहीं है। दरअसल लगातार ये सवाल पूछे जा रहे थे कि ना तो जो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद है उनके सम्मान में दिए गई फेयरवेल पार्टी में, उनके सम्मान में दिए गए भोज में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दिया गया था उसमें शामिल हुए थे नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बिहार, और ना ही जो आज राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण समारोह था द्रौपदी मुर्मू का, उसमें भी नीतीश कुमार की मौजूदगी नहीं थी। कारण कुछ और बताया जा रहा था। लेकिन अब यह महत्वपूर्ण बात, क्या कुछ कहा है उपेंद्र कुशवाहा ने गठबंधन को लेकर, वो सुनते हैं। हर कार्यक्रम में हर व्यक्ति शामिल हो इसकी कोई जरूरत होती नहीं है। राष्ट्रपति का चुनाव तो हो गया है, शपथ ग्रहण तो एक औपचारिकता मात्र है, तो उसमें मुख्यमंत्री जी नहीं जा रहे हैं या कोई नहीं जा रहा है तो इस पर बहुत गौर करने का विषय यह नहीं है। नॉर्मल है, मुख्यमंत्री जी को बहुत सारा काम रहता है इसलिए नहीं जा रहे होंगे। सर 2024 का लोकसभा चुनाव, 2025 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू बीजेपी एक साथ रहेगी ना? अब देखिए, पूरे भविष्य की गारंटी कोई कैसे दे सकता है, लेकिन अभी कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग साथ हैं। तो ये बात सर क्यों नहीं दावे से कर रहे हैं सर कि भविष्य की बात आप करने लगे कि भविष्य में कौन क्या कर सकता है? नहीं, तो अभी से लेकर अब 25 साल 50 साल की बात कहिए कि उस समय तक क्या होगा, तो इसका कोई मतलब थोड़े है। अभी क्या है इसका मतलब है। तो दो बातें बहुत महत्वपूर्ण कही है, लेकिन एक बात जो जाननी जरूरी है वो है गठबंधन को लेकर क्या कहा है। गठबंधन को लेकर सवाल ये किया गया कि क्या एनडीए का गठबंधन रहेगा कायम। उन्होंने कहा भविष्य 2024 के लिए 2025 के लिए कायम रहेगा क्या, क्योंकि 2024 में लोकसभा के चुनाव होने, 2025 में बिहार विधानसभा के चुनाव होने, दोनों को लेकर सवाल किया गया। तो संसदीय बोर्ड जेडीयू के अध्यक्ष हैं उपेंद्र कुशवाहा, ये उनकी तरफ से कहा गया भविष्य में क्या होता है ये किसको पता है, लेकिन अभी गठबंधन ठीक से चल रहा है। तो उन्होंने एक तरह से इशारा भी किया कि भविष्य में क्या होता है, साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे, लेकिन साथ ही साथ ये भी उन्होंने बता दिया कि अभी तो हम ठीक है। मतलब उसको साथ ही साथ बयान को ज्यादा तूल ना दिया जाए, इसको भी उन्होंने कवर करते हुए, क्योंकि बहुत ही मंझे हुए राजनेता उपेंद्र कुशवाहा हैं। सीधा रुपेंद्र श्रीवास्तव हमारे सहयोगी इस वक्त इस खबर पर और जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। रुपेंद्र, बहुत ही सनसनीखेज इसको कहें या बहुत ही गंभीर इसको बयान कहें, क्या इसको समझा जाए उपेंद्र कुशवाहा का ये कहना कि 2024 और 25 में भविष्य में क्या होता है किसको पता है? देखिए, उपेंद्र कुशवाहा ने साफ तौर पर जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि 2024 और 25 में उस समय क्या होगा यह किसी को पता नहीं है, लेकिन अभी हम साथ में हैं। इससे यह साफ जाहिर होता है कि जिस तरह से जेडीयू और बीजेपी में कुछ न कुछ जो है अंदर खाने में चल रहा है, और यही कारण है कि उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि आगे 2024 और 25 के चुनाव में हम साथ में रहें न रहें, इस पर अभी कुछ भी कहना जो है उचित नहीं है। उस समय जो रहेगी, परिस्थितियां जो रहेंगी उसके हिसाब से देखा जाएगा, लेकिन अभी साथ हैं। वहीं उपेंद्र कुशवाहा ने संजय जायसवाल पर भी निशाना साधा। जिस तरह से संजय जायसवाल का पीएफआई को लेकर कल बयान आया था, उस पर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि अगर उन्हें अधिक जानकारी है, और लगातार जिस तरह से पुलिसिया व्यवस्था पर संजय जायसवाल सवाल खड़ा करते रहते हैं, उसको लेकर उन्होंने कहा कि अगर उनको जानकारी है जिस तरह की घटनाएं घट रही हैं और अधिक जानकारी है तो वो जो संबंधित जांच एजेंसियां हैं उनको बताएं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बताएं। अगर वो नहीं बताते हैं, जानकारी अपने पास रखते हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं दोषी हो सकते हैं। तो ऐसी बातें जो है उपेंद्र कुशवाहा ने कहा। वहीं राष्ट्रपति जो आज राष्ट्रपति का जो शपथ ग्रहण समारोह था, उस शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का शामिल नहीं होने पर जब सवाल किया गया तो उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि देखिए, हम लोगों ने जो है समर्थन जरूर किया था, और समर्थन करने से ही राष्ट्रपति जो है एनडीए की राष्ट्रपति वो बनी है, लेकिन जाना नहीं जाना एक औपचारिकता है, मुख्यमंत्री काम में व्यस्त हैं, उसके कारण वो नहीं गए हैं। लेकिन एक तरह से जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा का बयान आया है उसको लेकर देखा जाए 2024 और 25 की बातों को जिस तरह से उन्होंने कहा है, और फिर एक सफाई के तहत उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि हम एक साथ हैं। कहीं ना कहीं 2025 और 24 की बात करें तो उसको लेकर जो है अभी संदेह जो है बना हुआ है।
वहीं बीजेपी के बड़े लीडर जो है पटना में आ रहे हैं, खुद जेपी नड्डा आ रहे हैं, अमित शाह आ रहे हैं। 200 सीटों पर जो है कार्यक्रम करने की बात हो रही है। तो ये भी कहीं ना कहीं जेडीयू को जो है एक तरह से खटक रहा होगा, क्योंकि 200 सीटों पर ही बीजेपी जो है कार्यक्रम क्यों कर रही है। कल जब ये सवाल जब किया गया तो साफ साफ उधर से जवाब था बीजेपी का कि हम और नीतीश जी साथ में हैं, साथ में विकास कर रहे हैं, लेकिन हम जो है 200 सीटों पर जो है कार्यक्रम को करेंगे। तो बीजेपी का टारगेट कहीं 2025 का 200 सीट ना हो। तो ये तमाम चीजें हैं और तमाम बातें हैं जिसको लेकर जो है जेडीयू और बीजेपी में एक तरह से देखा जाए जी तो बिल्कुल काफी जो है दूरियां बनी हुई है। जी धन्यवाद रुपेंद्र श्रीवास्तव इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए।